कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, एक छोटी सी गेंद हो या कोई बहुत बड़ी इमारत, ये सब आखिर बनी कैसे हैं? असल में ये सब कुछ बहुत ही सिंपल आकृतियों से बनी है। तो आज हम ज्यामिति यानी ज्योमेट्री के इन्हीं बेसिक आइडियाज को समझेंगे। सफर शुरू होगा एक छोटे से बिंदु से और हम पहुंचेंगे 3D की दुनिया तक। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ज्यामिति के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो देखेंगे, फिर लाइंस और एंगल्स को समझेंगे, इसके बाद बारी आएगी ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलैटरल्स की, और आखिर में हम 3D शेप्स के कुछ जरूरी फॉर्मूले भी देखेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ज्योमेट्री की कहानी की शुरुआत होती है सबसे छोटी, सबसे बेसिक चीज से, और वो है एक बिंदु। बस ऐसा सोचिए कि ये एक लोकेशन है, एक पोजीशन। इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती। मतलब ये सिर्फ एक शुरुआत है पूरे ज्योमेट्री के यूनिवर्स का 0 पॉइंट। अच्छा, अब जरा सोचिए, अगर हम ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स को एक सीधी लाइन में एक के बाद एक रखते जाएं, दोनों तरफ बिना रोके हमेशा के लिए, तो क्या बनेगा? यही तो है एक रेखा, एक ऐसा रास्ता जिसका ना कोई स्टार्ट है ना कोई एंड, बस चलती ही जाती है अनंत तक। पर मान लीजिए उस अनंत रास्ते का हमें सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा चाहिए, तो मतलब एक ऐसा टुकड़ा जिसके 2 एंड पॉइंट्स हों, 2 स्टॉप हों, उसे ही हम कहते हैं रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। और क्योंकि इसका एक स्टार्ट और एक एंड पॉइंट है, तो इसे हम माप भी सकते हैं। अब जब 2 रेखाएं एक ही प्लेन पर होती हैं, तो वो 2 तरह से रह सकती हैं। या तो वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे काटेंगी, जिन्हें हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, या फिर वो कभी नहीं मिलेंगी, बिल्कुल रेल की पटरियों की तरह, जो साथ साथ तो चलती हैं पर मिलती कभी नहीं। इन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। और पता है, जब 2 लाइन सेगमेंट्स एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं तो क्या होता है? एक कोण बनता है। ये जो कोना बनता है ना, यही वो चीज है जो ज्योमेट्री की दुनिया में हर शेप को उसका खास आकार देती है। इन कोनों का भी अपना एक पूरा परिवार है। देखिए, जो 90 डिग्री से छोटा हो वो है एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। जो ठीक 90 डिग्री का हो, जैसे किसी स्क्वायर का कोना, वो होता है राइट एंगल यानी समकोण। अगर 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम है, तो वो है ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण। एक सीधी लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है, जिसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, और अगर पूरा एक चक्कर घूम जाए तो बन जाता है 360 डिग्री का फुल एंगल। तो अब हमारे पास लाइंस भी हैं और एंगल्स भी, तो इनसे हम अपनी पहली क्लोज्ड शेप यानी बंद आकृति बना सकते हैं, और वो है त्रिभुज। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, त्रि मतलब 3, तो इसमें होती हैं 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 कोने। अब त्रिभुजों को हम उनकी भुजाओं यानी साइड्स की लंबाई के हिसाब से पहचान सकते हैं। पहला है स्केलीन या विषमबाहु, जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती। दूसरा है आइसोसेलस या समद्विबाहु, जिसमें कोई भी 2 साइड्स बराबर होती हैं। और तीसरा, सबसे परफेक्ट, इक्विलैटरल या समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों साइड्स एकदम बराबर होती हैं। साइड्स के अलावा हम त्रिभुजों को उनके एंगल्स के हिसाब से भी बांट सकते हैं। अगर किसी त्रिभुज के सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम है, तो वो एक एक्यूट ट्रायंगल है। अगर उसमें एक एंगल ठीक 90 डिग्री का है, तो वो एक राइट ट्रायंगल बन जाता है। और हाँ, अगर एक भी एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हुआ, तो उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। चलिए, 3 साइड्स से आगे बढ़ते हैं और अब मिलते हैं 4 साइड्स वाले शेप्स के परिवार से, यानी क्वाड्रिलैटरल या चतुर्भुज। और इनका एक बहुत ही मजेदार फैमिली सीक्रेट है, पता है क्या? इनका शेप चाहे जैसा भी हो, इनके अंदर के सारे एंगल्स को जोड़ने पर हमेशा हमेशा 360 डिग्री ही आता है। इस परिवार का जो सबसे कॉमन मेंबर है, वो है पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। इसकी पहचान बहुत आसान है। इसकी आमने सामने की साइड्स पैरेलल और बराबर होती हैं, और आमने सामने के एंगल्स भी बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अब जरा ये सोचिए कि अगर हम इसी पैरेललोग्राम को थोड़ा सीधा कर दें, मतलब इसके चारों कोनों को खींच के ठीक 90 डिग्री का बना दें, तो क्या बनेगा? जी हाँ, एक रेक्टेंगल यानी आयत। इसमें भी आमने सामने की साइड्स बराबर और पैरेलल ही रहती हैं। और अगर हम एक कदम और आगे जाएं और इसी रेक्टेंगल की चारों साइड्स को भी बराबर कर दें, तो हमें मिलता है सबसे सिमेट्रिकल शेप, एक स्क्वायर यानी वर्ग। इसमें सब कुछ परफेक्ट है, चारों साइड्स बराबर, चारों एंगल्स 90 डिग्री। अगला है रोम्बस या समचतुर्भुज। इसे आप एक तरह से टिल्टेड स्क्वायर या झुका हुआ वर्ग समझ सकते हैं।
इसकी भी चारों साइड्स बराबर होती हैं, पर एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते। इसकी एक और ख़ास बात है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को ठीक 90 डिग्री पर काटते हैं। अब आता है ट्रेपीजियम यानी समलंब। ये इस फैमिली का कह सकते हैं सबसे कम डिमांडिंग मेंबर है। इसको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक शर्त है कि ऑपोजिट साइड्स का कोई भी एक पैर पैरेलल होना चाहिए, बस इतना ही। और आखिर में है काइट यानी पतंग। इसका तो नाम ही काफी है। इसकी पहचान क्या है? इसमें अगल बगल वाली यानी एडजेसेंट साइड्स के दो जोड़े बराबर होते हैं, बिल्कुल वैसी ही शेप जैसे कि आसमान में उड़ने वाली पतंग की होती है। चलिए अब 2D की फ्लैट दुनिया से निकलकर 3D में चलते हैं, जहां शेप्स में गहराई भी होती है। शुरुआत करते हैं सबसे जानी पहचानी शेप से, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसे कि हमारा कमरा। इसका वॉल्यूम यानी इसके अंदर की स्पेस निकालना बहुत आसान है। बस लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगली 3D शेप है स्फीयर यानी गोला, जैसे कोई बॉल। इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ r का मतलब है रेडियस यानी गोले के सेंटर से लेकर उसकी सतह तक का डिस्टेंस। अब देखते हैं क्यूब यानी घन को, जैसे लूडो का पासा। ये असल में एक स्पेशल तरह का रेक्टेंगुलर बॉक्स ही है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती हैं। इसीलिए इसका वॉल्यूम निकालना और भी आसान हो जाता है। बस किसी एक साइड की लंबाई को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई कर दें, यानी एक क्यूब। अब है सिलेंडर यानी बेलन, जैसे पानी का ग्लास। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे एक के ऊपर एक रखे हुए सिक्कों का ढेर मान लीजिए। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम बस एक सिक्के का एरिया, जो कि पाई r स्क्वायर होता है, उसको सिलेंडर की हाइट h से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और हमारी लिस्ट की आखिरी शेप है कोन यानी शंकु, जैसे कोई बर्थडे कैप। इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अगर एक कोन और एक सिलेंडर का रेडियस और हाइट सेम हो, तो कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का ठीक 1/3 होता है। इसीलिए इसका फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखा, ज्योमेट्री सिर्फ मैथ्स की किताबों तक ही सीमित नहीं है, ये तो हमारे चारों तरफ है। अब जब इन बेसिक शेप्स की पहचान हो गई है, तो बस 1 मिनट रुककर अपने आसपास नजर दौड़ाइए। क्या क्या शेप्स नजर आ रहे हैं? मोबाइल फोन, घड़ी, दरवाजा, ये सब कुछ ज्योमेट्री ही तो है।